जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ साहब पर, उसको आप लोगों ने वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया। अब आप क्या करप्शन करने वालों के गिर्द घेरा तंग करेंगे? तो हम किससे शिकवा करें? ये सांप हमारे ही आस्तीनों में पाले हुए हैं, इनको हमने ही दूध पिलाया है और अब ये हमें ही डसने को दौड़ रहे हैं। हमारे जजेस को कुर्सी से चिपके रहना है अपनी रिटायरमेंट तक, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी इस आवाम का खून चूसते रहें मराद की शक्ल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आओ सोचें ज़रा मैं आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए और अदालती निज़ाम के लिए एक शर्मनाक तरीन दिन है, और पाकिस्तानियों के लिए ये दिन अफसोसनाक भी है। जिस तरह जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने कमाल बेहिसी और बेशर्मी का मुजाहिरा किया है, उसने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से अवाम का एतमाद मजीद ख़त्म कर दिया है। जो फैसला उन्होंने किया है शहीद अरशद शरीफ की बेवा के हवाले से, वो शायद पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में इस तरह कभी ना होता हो। उस पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आज अरशद शरीफ साहब की एक गज़ल जो उन्होंने एक मरतबा प्रोग्राम में पढ़ी थी, वो याद आ गई ये सब तमाशा देखते हुए, और उस गज़ल का उन्वान भी है तमाशा। तो आज की वीडियो का आगाज अरशद शरीफ के उसी गज़ल से जो उन्होंने एक मरतबा प्रोग्राम में पढ़ी थी, उसी से शुरू करते हैं। बिखर जाएंगे हम जब तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा खत्म होगा। कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये अक्का तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। ये सब कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात, ये सब कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले तमाशा खत्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है, पर्दा कब गिरेगा कब तमाशा खत्म होगा। नाज़रीन, अरशद शरीफ के साथ जिस तरह का सलूक उनकी शहादत से पहले रखा गया, उनको इस कदर तंग कर दिया गया, उन पर पाकिस्तान की जमीन को इस कदर तंग कर दिया कि उनको वो मुल्क जिसमें उनके खुद के भाई ने अपना लहू दिया है, शहादत का रुतबा हासिल किया, उस मुल्क को छोड़कर जाना पड़ा, अपने अहलो अयाल को छोड़कर जाना पड़ा, ये मुल्क छोड़कर अपनी बीवी बच्चों को, अपनी बूढ़ी मां को छोड़कर जाना पड़ा उनको। इस कदर जालिमों ने उन पर जमीन तंग कर दी थी। लेकिन ये मुल्क छोड़कर वो जब गए तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो अब मेरे जाने से मेरी फैमिली वाले पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे, अब उनको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको पाकिस्तान में जिन्होंने उन पर जमीन तंग की, उन्होंने ही दुबई की जमीन भी उन पर तंग कर दी, और मजबूरन उनको दुबई छोड़कर भी जाना पड़ा। और बिल आखिर कीनिया में इन जालिमों ने, इन रहबरों के भेष में लुटेरों ने केनिया में उनको शहीद करवा दिया। अब शहादत के बाद उन्होंने सोचा होगा कि चलो अब मुझे रास्ते से हटा दिया, अब मेरी फैमिली पुरसुकून जिंदगी गुजारेगी। लेकिन इन जालिमों ने वहां भी बस ना किया। दुनिया की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ होगा कि मकतूल के लवाहिकीन के खिलाफ ही नाकाबिले जमानत वारंट जारी होते हैं। यह पाकिस्तान के लिए शर्मनाक तरीन दिन है। उनकी अरशद शरीफ की अहलिया के खिलाफ, जो उनकी अब बेवा हैं,
उनके खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए और अरशद शरीफ की बेवा सुमैया अरशद कहती हैं कि उनको ना कोई समन मिला और ना उनको खबर थी कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, और उनको यह तक नहीं पता था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में कोई केस भी चल रहा है, क्योंकि अरशद शरीफ का केस सुप्रीम कोर्ट दबा कर बैठी हुई है। साल होने को है लेकिन उसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। और हमारी हुकूमत की नाकामी देखिए सिफारती तौर पर कि जिन 5 पुलिस अफसरान ने कत्ल किया था उनको दोबारा नौकरी पर रख दिया है कीनिया पुलिस ने, और सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को दबा कर बैठी भी है। और अरशद शरीफ के लवाहिकीन को यह हक भी नहीं दिया गया कि वो अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवा सके। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया, जिन पर उनके लवाहिकीन को यकीन ही नहीं है उन्होंने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया अरशद शरीफ के कत्ल का, और अब तक उसका कोई फैसला, कोई पेशरफ रिपोर्ट नहीं आ सकी सामने। और अब उन्होंने उनकी ही बेवा के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। यह पाकिस्तान का निजाम इंसाफ है। इस पर इतना कहूंगा कि जो दुनिया की तबाही चाहते हैं हम उनसे खैर ख्वाही चाहते हैं, जो दुनिया की तबाही चाहते हैं हम उनसे खैर ख्वाही चाहते हैं। जो मुजरिम है हमारे वो हमी से, जो मुजरिम है हमारे वो हमी से सबूते बेगुनाही चाहते हैं। पाकिस्तान का अदालती निजाम के जो लवाहिकीन हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करते हैं, और जिन पर लवाहिकीन को शक है उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये तो एक सहाफी हैं, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब, जिन पर कातलाना हमला हुआ, वो अपनी FIR तक दर्ज नहीं करवा सके। वो अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे लेकिन पाकिस्तान के निजाम इंसाफ ने उनको ये करने ना दिया। तो आप क्या उम्मीद रखेंगे? यूं ही तो नहीं 134वें नंबर पर आ गए हैं आप। सिर्फ हमारे जजेस को मराहत चाहिए, हमारे जजेस को कुर्सी से चिपके रहना है अपनी रिटायरमेंट तक, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी इस आवाम का खून चूसते रहें मराहत की शक्ल में। फ्री पेट्रोल मिलता रहे उनको, फ्री घर मिलता रहे उनको, हर चीज उनके लिए फ्री मिलती रहे उनको, लेकिन फैसला एक भी इस तरह नहीं करना इन्होंने कि जिसके बाद हम कह सके कि वाकई ही फैसला हुआ है। अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो नेब तरामीम का फैसला अब तक नहीं कर पाए। 1 साल से जायद का अरसा हो गया। अरशद शरीफ के कत्ल केस को 1 साल होने वाला है लेकिन उस पर भी अब तक कोई पेशरफ्त रिपोर्ट नहीं आई। पंजाब और KPK के इलेक्शन के हवाले से भी 6 महीने गुजरने को है, लेकिन उनके खिलाफ जिन्होंने आइन शिकनी की, जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिन्होंने 90 रोज के अंदर इलेक्शन ना करवाकर पाकिस्तान का आइन तोड़ा, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ मराहत के मजे लूट रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री खाना, फ्री घर के मजे लूट रहे हैं। अब इनसे किस तरह निजाम इंसाफ से हम इंसाफ की उम्मीद रखें? किसके हाथ पर हम अपना लहू तलाश करें? हमारे तो मुहाफिजों ने ही हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया है, तो हम किससे शिकवा करें? ये सांप हमारे ही आस्तीनों में पाले हुए हैं, इनको हमने ही दूध पिलाया है और अब ये हमें ही डसने को दौड़ रहे हैं। पहले 16 महीने के अंदर करप्शन केसेस माफ करवाए जाते हैं, वजीर आजम की कुर्सी दे दी जाती है, वजीर बना दिए जाते हैं, और जब हुकूमत खत्म होती है
तो नारा लगाया जाता है कि करप्शन करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। जिस दिन फर्दे जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ साहब पर, उसको आप लोगों ने वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया। अब आप क्या करप्शन करने वालों के गिर्द घेरा तंग करेंगे? और हुकूमत खत्म होते ही उनको लंदन भेज दिया। जो करप्शन के मास्टरमाइंड हैं, उनको आपने पैसों के बस जेल से लंदन भिजवा दिया। आप लोग क्या करप्शन करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करेंगे? आप तो खुद करप्ट हैं, आप तो खुद करप्ट हैं। जिनके अपने घर शीशों के हों और दूसरों पर कभी पत्थर नहीं फेंकते। हर 2-3 साल बाद ड्रामा शुरू हो जाता है नेब का, नेब के छापों का, FIA के छापों का, एंटी करप्शन के छापों का। अरबों डॉलर्स बरामद होते हैं, कहां जाते हैं? पूरी कौम को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए उनको आवाज, और उनके इस फैसले की मजम्मत करनी चाहिए। चाहे तौहीन अदालत लगाते हैं या गद्दारी का मुकदमा चलाते हैं, लेकिन आवाज उठाएंगे। और अरशद शरीफ से भी माफी मांगते हैं कि जिसने हमारे लिए आवाज उठाई, लेकिन हम उसका कर्ज अदा नहीं कर पाए, हम उनकी बेवा को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाए। हमने तो उसके मरने के बाद भी उसको नहीं छोड़ा सुकून से। हम अरशद शरीफ से शर्मिंदा हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।